धनत कुमार चरित्र का आख्यान चल रहा है। क्या हुआ था? तो वो सेठ सुदत्त उसने चांडाल गीतरती चांडाल उसको अपनी योजना बना के भेजा। राजा को वो गीत सुनाता है। गीत सुनाने के बाद राजा प्रसन्न होता है, धनज को पान देने के लिए कहता है। और जैसे ही पान देने के लिए आए, गीतरती चांडाल ने एक षड्यंत्र रच लिया। अरे तुम तो मेरे भाई हो, और राजा को धोखे में दे दिया। और धनज ने भी उस समय बुद्धि का प्रयोग किया और गूढ़ चिंतन पूर्वक कहा कि ये जो कह रहा है वो ठीक ही है, ये मेरा भाई है और हमारी माँ अलग है, पिता तो एक ही है, माँ अलग है। और इससे ज़्यादा प्यार था, मेरे से कम प्यार था। मेरे शरीर में तो 5 रत्न डाले हैं और इसके शरीर में रत्नों से भरा हुआ है। और रत्न निकाल के दिखाता है और एकदम निराले रत्न। और कहा कि इसके शरीर में भी देखो। अब तब वो घबरा जाता है और सारी हकीकत बताता है, और सुदत्त भी साथ में फंस जाता है। और फिर राजा ने उन दोनों को धिक्कारा है और फिर उन दोनों को सूली की सजा देते हैं। धनज ने पहले अपनी सारी राम कहानी भी बता दी और ईंटों को खोल के अपना नाम निकाल कर अपना असली परिचय भी बता दिया। तो अब जब उनको सूली की सजा मिल जाती है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, मत्स्योदर उन्हें छुड़ाता है, मत्स्योदर उन्हें छुड़ाता है, फिर भी नृप नाक कटाता है, फिर भी नृप नाक कटाता है। पद नक्ते का अब काया है, पद नक्ते का अब काया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। नगरी से शीघ्र निकाल दिया, नगरी से शीघ्र निकाल दिया, मत्स्योदर को सब माल दिया, मत्स्योदर को सब माल दिया। अति आदर भाव दिखाया है, अति आदर भाव दिखाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। जब उनको दोनों को सूली की सजा मिलती है तो मत्स्योदर को थोड़ी दया आ जाती, करुणा आ जाती है, और वह राजा को निवेदन करता है कि महाराज, इन्होंने अपराध जो किया है उस अपराध के अनुसार ही आपने इनको सजा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करें और इनको कोई दूसरी सजा दे दे, जीवन दान दे दे, प्राण दंड इन्हें नहीं दे। और मत्स्योदर की करुण पुकार को राजा ने सुना, और जो सूली की सजा थी उस सूली की सजा के बदले में अब क्या करते हैं राजा, सूली की सजा तो माफ कर दी, लेकिन दोनों के नाक कटवा दिए। क्योंकि नाक तो क्या है, एक इज्जत का चिन्ह है, और किसी का नाक कट गया तो फिर उसकी जगह जगह थू थू भी होने लग जाती है, लोग बार बार उसको नकटा नकटा भी कहने लगते हैं। तो वह सुदत्त सेठ
वो आया तो किस लिए था कि राजा को सोने की ईंट का जोड़ा भेंट करूंगा, राजा खुश हो जाएगा, नगर सेठ का पद मुझे देगा। लेकिन जब कर्म हमारे अच्छे नहीं होते हैं, भाग्य हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो आदमी चाहे कितने भी प्रयास कर ले, प्राप्त हो नहीं सकता है। जो कुछ भी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलता है, उसके पीछे किए हुए पुण्य कर्म का हाथ रहता है। अगर पुण्य कर्म नहीं है तो मान सम्मान भी मिलना मुश्किल है। तो इसने एक आशा संजोई थी, एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे नगर सेठ का पद मिल जाएगा। लेकिन नगर सेठ का तो पद नहीं मिला, पहले तो सूली पद मिल गया, लेकिन उसको तो चलो मत्स्योदर ने माफ करवा दिया। तो राजा ने उन दोनों को नाक कटवा के नकटे का पद एक तरह से दे दिया, और साथ ही साथ उन दोनों को कहा कि जितना जल्दी हो, शीघ्र हो, मेरी इस नगरी को और मेरे इस राज्य को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो फिर मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। राजा को काफी गुस्सा आया हुआ था, क्रोध आया हुआ था, और गुस्से के अंदर राजा ने नाक कटवा के उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। और सुदत्त सेठ का जो धन था, कुछ तो उसका खुद का ही था, सोने की ईंटें उसकी खुद की थी, और दूसरा जो वो सुदत्त सेठ कमा के लाया था, उसके जो मकान वगैरह थे, सारा का सारी उसकी संपत्ति राजा ने खुश होकर किसको दे दी? धनद को दे दी, मत्स्योदर को दे दी। और मत्स्योदर की बुद्धि का लोहा भी मान गए, और खूब आदर और सम्मान भी राजा उसको देता है। और फिर वह मत्स्योदर अब राजा को निवेदन करता है, गुप्त रहूंगा, गुप्त रहूंगा, गुप्त रहूंगा मैं, थोड़े दिन के लिए नरेश्वर, गुप्त रहूंगा मैं, गुप्त रहूंगा, गुप्त रहूंगा, गुप्त रहूंगा मैं, थोड़े दिन के लिए नरेश्वर, गुप्त रहूंगा मैं। एक दूसरा धोखा भी जीवन में खाया है, एक दूसरा धोखा भी जीवन में खाया है, धोखा देने वाला नहीं अभी तक आया है, सारा भेद बताकर बोला गुप्त रहूंगा मैं, गुप्त रहूंगा, गुप्त रहूंगा, गुप्त रहूंगा मैं, थोड़े दिन के लिए नरेश्वर, गुप्त रहूंगा मैं। अब वह फिर राजा को निवेदन करते कि महाराज, आपका मेरे पर आशीर्वाद है, आपकी कृपा है, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। राजा ने बोला, बोलो। कि मैं अब कुछ दिन के लिए गुप्त रहना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ऐसा क्यों? अब गुप्त रहेंगे, पहले तो कहते तो समझ में आता कि गुप्त रहना है, अब तो क्या है, सुदत्त सेठ आ गया, तुम्हारा धन तुम्हें मिल गया, अब तुम ये गुप्त रहने की बात क्यों कह रहे हो? तब उसने कहा, महाराज ये तो एक धोखा था, एक दूसरा धोखा भी मैंने जीवन में खाया है। मुझे एक और जने व्यक्ति ने धोखा दिया है, और जिसने मुझे धोखा दिया है वो अभी तक नहीं आया है। तो उसने अपनी पूरी राम कहानी अब बता देता है, क्योंकि उसका असली परिचय तो राजा के सामने आ ही चुका था कि वह धनद कुमार है। तो उसने अब अपनी असली बात भी बता दी कि इस प्रकार मैं समुद्र मार्ग से आ रहा था, और मुझे एक व्यापारी ने धक्का दे दिया, मेरा सारा रत्नों का माल भी हड़प लिया, और मेरी पत्नी को भी हड़प लिया है। तो मैं अब उसका भी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं थोड़े दिन राज्यसभा में नहीं आऊँ तो भी छिप के बैठूँ, दरबार में अपने मूल स्थान पर नहीं बैठूँ। इस प्रकार वह
राजा को सारी बात बताकर निवेदन करता है और राजा उससे प्रसन्न था, खुश था। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम उस प्रकार से रह सकते हो। तो अब वह धनत कुमार दरबार में आता था, लेकिन वह दरबार की मूल जगह पर नहीं बैठता था, छिपकर ही बैठता था और निरंतर ध्यान लगाता था कि वो व्यापारी भी अगर यहाँ आ जाए तो मेरा काम बन जाए। क्योंकि कोई भी बाहर से नए व्यापारी वगैरह आते थे तो वे राजा को भेंट चढ़ाने के लिए आते थे और राजा से रहने की या व्यापार की परमिशन मांगते थे। तो वह भी इंतजार कर रहा है कि वह देवदत्त व्यापारी भी आ जाए तो फिर मेरा जो दूसरा काम है वह भी बन जाए। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, चल देवदत्तपुर में आया, चल देवदत्तपुर में आया, उस बाला को निज घर लाया, उस बाला को निज घर लाया, आशा का दीप जलाया है, आशा का दीप जलाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, सज्जित होकर खिलता मन में, सज्जित होकर खिलता मन में, मुख देख देख कर दर्पण में, मुख देख देख कर दर्पण में, मेरा सा कौन लखाया है, मेरा सा कौन लखाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, कैसा लगता हूँ मैं तुझको, कैसा लगता हूँ मैं तुझको, भद्रेधर ध्यान देख मुझको, भद्रेधर ध्यान देख मुझको, चतुरा ने हंसयों गाया है, चतुरा ने हंसयों गाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, क्या उपमा तुम्हें लगाऊं मैं, क्या उपमा तुम्हें लगाऊं मैं, लाखों में एक बताऊं मैं, लाखों में एक बताऊं मैं, नर कौन आप सा पाया है, नर कौन सा आप सा पाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, सुन फूल उठा मन में पापी, सुन फूल उठा मन में पापी, आ गया पसंद इसे काफी, आ गया पसंद इसे काफी, शादी का प्रश्न उठाया है, शादी का प्रश्न उठाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, चल राजसभा में हम जाएं, चल राजसभा में हम जाएं, पहले नृप की आज्ञा पाएं, पहले नृप की आज्ञा पाएं, मैंने यह प्लान बनाया है, मैंने यह प्लान बनाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो
वह देवदत्त व्यापारी जिसने राजकुमारी और वो रत्न की पोटली धनद की, वो दोनों ही हड़पने के लिए, दोनों को प्राप्त करने के लिए धनद को क्या किया था, अपने आदमियों के साथ में मिलकर धक्का लगा दिया था और धनद कुमार समुद्र में गिरते ही मगरमच्छ के मुंह के अंदर सीधा ही मुंह से पेट में पहुंच गया, जीवित ही पेट में पहुंच गया। मगरमच्छ को चबाने का भी अवसर नहीं मिला। तो वह देवदत्त व्यापारी फिर उस कन्या के साथ, राजकुमारी के साथ, धनद की पत्नी के साथ जबरदस्ती करने लगा था। लेकिन उसने भी छल का प्रयोग किया और उसने कहा, आप कुछ भी मत करो, पहले यहाँ से पूर्व में चले, पूर्व में जाके विधिवत विवाह करेंगे। तो उसने भी उस बात को मान ली थी। और वे समुद्र यात्रा करते 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 कहाँ आ गए, नगर के अंदर आ गए। और अब वो एक दिन क्या करता है, सज्जित होता है और बार बार अपने को दर्पण में देखता है, अरे कितना सुंदर हूँ, कितना सुंदर हूँ, और मेरे जैसा सुंदर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। हर व्यक्ति प्राय यही देखता है, मैं ही सुंदर हूँ, और मैं जितना तैयार हो रहा हूँ, जैसा तैयार हो रहा हूँ, वैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो वह देवदत्त व्यापारी भी तैयार होता है, बार बार मुख देखता है, और मेरा जैसा दुनिया में कौन है, ऐसा वो चिंतन करता है। और फिर आदमी यहाँ तक कि एक तो मन तक रहे तब तक तो फिर भी ठीक है, मन के तो कोई भी राजा बन सकते हैं। लेकिन फिर उस कन्या को कहता है, देख तू मुझे ध्यान से देख, ध्यान धर, मैं कितना सुंदर हूँ और तुम्हें मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वो राजकुमारी चतुर थी और उसने एक मधुर मुस्कान ली, और मधुर मुस्कान लेके उसने अब वो उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि आपकी तो क्या बात कहूँ और आपकी मैं क्या उपमा दूँ, मेरे पास में ऐसी कोई उपमा भी नहीं है, और आप तो क्या है, सैकड़ों हजारों में ही नहीं, लाखों में एक है, और आप जैसा नर कौन हो सकता है। अब उसको देवदत्त व्यापारी को खूब चढ़ा दिया, अरे आप तो आप ही हो। तो जब प्रशंसा आदमी सुन लेता है तो प्रशंसा करने वाला, प्रशंसा सुनने वाला ये नहीं देखता है कि सामने वाला वास्तव में मन से मेरी प्रशंसा कर रहा है या मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रशंसा किया करते हैं खतरनाक भी वही हुआ करते हैं। एक मुक्तक थोड़ा याद तो होगा नहीं होगा, मैं 100 में से 99 एक दूसरे की निंदा करते हैं, 100 में से 99 एक दूसरे की निंदा करते हैं, और सच पूछो तो वे निंदा पर ही जिया करते हैं, सच पूछो तो वे निंदा पर ही जिया करते हैं। इसलिए निंदा से कतराने की जरूरत नहीं बंधुओं, इसलिए निंदा से कतराने की जरूरत नहीं बंधुओं। खतरा है उनसे जो प्रशंसा किया करते हैं, खतरा है उनसे जो प्रशंसा किया करते हैं। तो जो मुंह पे प्रशंसा करते हैं कई बार वे बड़े खतरनाक हो सकते हैं। और वो एक कहावत भी है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ऊपर ऊपर से तो प्रशंसा करते हैं और वे पीछे से छुरी चलाने में भी पीछे नहीं रहते हैं। तो ये कुमारी भी क्या है, राजकुमारी भी अब इसको खूब प्रशंसा कर रही है और उसे लाखों में एक बता रही है। और ये सुनकर वह जो देवदत्त व्यापारी था उसका सीना फूल गया एकदम, अरे वाह। और वो समझ गया कि इस कन्या को अब मैं पसंद आ गया हूँ। और जब उसको ये लगने लगा
कि कन्या मेरी इतनी प्रशंसा कर रही है, मैं इसको पसंद आ गया, तो उसने फिर मौका देखा, अवसर देखा, और अवसर देखकर उसने कह दिया तो अब अपने को शादी करनी है। तुमने कहा था पूर्व में चले विधिवत शादी करे, तो अब बोलो शादी कब करनी है? कहो तो अभी के अभी पंडित जी को बुला लाता हूँ। तब वो कन्या ने कहा इतनी जल्दबाजी मत कर, उतावले मत हो, पहले तो अपन क्या करेंगे, राजसभा में जाएंगे, राजा के सामने प्रस्तुत होंगे और राजा को सारी बात बताएंगे। फिर राजा खुश होगा और राजा खुश होकर राजा से हम आज्ञा प्राप्त करेंगे, और आज्ञा प्राप्त करने के बाद फिर पंडित जी को बुलाएंगे, फिर अच्छा मुहूर्त निकालेंगे और अच्छे सावे के अंदर फिर शादी की बात होगी। ऐसे हड़बड़ाहट में काम करना ये तो नादानों का काम है। अपने को जो काम करना है विधि पूर्वक करना है। मैंने पहले भी कहा था नगर में चल के विधि पूर्वक विवाह करे तो सारी विधि से काम करे। तो मैंने तो यही प्लान बनाया है कि अपन पहले राजा के पास में जाए और राजा को निवेदन करे। तो उसने कहा ठीक है, आज ही चलते दरबार में। तो अब वह देवदत्त व्यापारी आया जिस सभा में चल कर झटपट आया जिस सभा में चल कर झटपट आया, लाया जी साथ में उस बाला को लाया जी साथ में उस बाला को आया जी सभा में चल कर झटपट आया। मोहरों से भर थाल एक है नृप को भेंट चढ़ाया, मोहरों से भर थाल एक है नृप को भेंट चढ़ाया। नाथ तुम्हारी करुणा से मैंने माल कमाया, आया जिस सभा चल कर झटपट आया। नारी रत्न अनूठा मैंने एक छत्र में पाया, नारी रत्न अनूठा मैंने एक छत्र में पाया। शादी करना चाहे मुझसे मैं इसके मन भाया, आया जिस सभा में चल कर झटपट आया। माता बहन समान समझता पर नारी की काया, माता बहन समान समझता पर नारी की काया। मैंने अपने जीवन में नैतिक नियम निभाया, आया जिस सभा में चल कर झटपट आया। आज्ञा दो शादी की हमको यूं कह शीश झुकाया, आज्ञा दो शादी की हमको यूं कह शीश झुकाया। आशीर्वाद आपका मंगल मेरे लिए कहाया, आया जी सभा में चल कर झटपट आया। लाया जी साथ में उस बाला को लाया, आया जी सभा में चल कर झटपट आया। तो देवदत्त व्यापारी उसको धैर्य तो था ही नहीं और वो उतावला हो रहा था और शादी की बात प्रश्न उठाया। लेकिन वह बुद्धिमती राजकुमारी उसने फिर उनको समझाया बुझाया, थोड़ा धीरज बंधाया, धैर्य रखो और विधिवत काम करना है तो पहले कहाँ जाए, राजसभा में। तो फिर उतावला हो जाता है कि आज ही चलते, देरी का क्या काम है। तो वह उस राजकुमारी को लेकर राज दरबार में आ जाता है। और दरबार में जाते हैं तो खाली हाथ तो जाते नहीं हैं। फिर जब काम कराना होता है तो कहते रिश्वत भी अच्छी देनी पड़ती है, तो उसे भी तो आज्ञा मांगनी थी, राजकुमारी के साथ शादी की आज्ञा मांगनी थी, तो राजा को खुश भी करना था। तो उसने एक थाली के अंदर क्या किया, सोने की मोहरों को सजाया और सजा के लाल कपड़ा उसके ऊपर लगाकर वह दरबार में आता है और सबसे पहले
राजा को क्या करता है, नमस्कार करता है, प्रणाम करता है और फिर राजा की खूब प्रशंसा करता है। और बातों से प्रशंसा तो की, साथ में वो मोहरों से भला हुआ थाल था, वह थाल भी राजा को भेंट किया है। और भेंट करने के बाद में वह अब अपनी सारी कहानी बता रहा है कि किस प्रकार वो व्यापार करने गया था, किस प्रकार माल कमाया है। तो अब आगे क्या होता है उसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। राजा को किस प्रकार निवेदन करता है, किस प्रकार आज्ञा मांगता है और आज्ञा मांगने के बाद क्या घटना घटित होती है, इसका वर्णन हम समय के साथ सुनेंगे। ओम अरहम।